या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर मां शैलपुत्री की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से आप सभी के कष्टों का निवारण हो। हे करुणामय, हे जगजननी, स्नेहमय, आनंद देने वाली माता, आप सभी की सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे माता, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलखते हुए बच्चे जिस प्रकार से अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार माता हम नवरात्रि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हुए सभी भक्तों के कष्टों का निवारण हो। हे माता, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान कीजिए। ऐसी हे माता, हमारे घर की दरिद्रता और दुख भय और कष्ट हरने वाली माता हो। आपके अलावा कौन है जिनका हित अपने भक्तों के लिए सदैव हमेशा बना रहता है। हे माता, आपकी जय जयकार हो। आपको हम सभी नमस्कार करते हैं। हमारा नमस्कार बारंबार है। आज की वीडियो में सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पहले अध्याय का पाठ। सो आप सभी भक्तजनों को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से यह पाठ सुनना चाहिए। और प्रिय श्वेताओं, माता रानी की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो। माता रानी बड़ी दयालु है। की गई पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। माँ शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इनकी वृक्षा, अरोड़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेय ऋषिवर बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा मैं विस्तार से तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व समय में स्वारोचिस मनवंतर में वंश में सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण किया करते थे। इतना होने पर भी कोला विंध्यवंशियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई थी। उनका कोला विंध्यवंशियों के साथ युद्ध शुरू हो गया था। यद्यपि कोला विंध्यवंशी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन अच्छी तरह से करने लगे, परंतु कोला विंध्यवंशियों ने यहाँ पर राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा पर सेना, कोष आदि से अधिकार कर लिया था। अपना बुरा समय समझकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने से घने जंगल में पहुँच गया। वहाँ पर एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति और छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। राजा सूरत ने महर्षि को आदर सहित प्रणाम किया। कुछ काल समय आश्रम में रहने लगे। कुछ समय बाद राजा सोचने लगे कि मेरी प्रजा का क्या हाल होगा। जिस प्रजा को मैंने अपने पुत्र के जैसा पाला पोसा है, आज मेरे राज्य की क्या दशा है, और मेरे नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी वहाँ पर किस तरह से मेरे राज्य को चला रहे होंगे। इस प्रकार से राजा सूरत मन ही मन सोचने लगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर रोज़ प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे। अब वे दूसरे राजा की आज्ञा मानकर अपना पालन पोषण करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष और फिजूल खर्चे करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा सचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार की बातें राजा सूरत के मन में परेशान करने लगी। इस प्रकार से वह सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा कौन है यहाँ पर? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इन घने जंगल और वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल हुआ होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे, वे पवित्र जीवन कैसे बिता रहे होंगे, दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र, स्त्री
तथा बंधुओं और लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वेश्या ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीयजन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी असमंजस में हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है। मार्कंडेय ऋषिवर बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत महर्षिवर बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे मुझे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरे राज्य में हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर उस वैश्य ने अपने पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे संबंधियों से त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत बहुत दुखी हैं। महर्षिवर बोले, उन लोगों के अवगुणों को देखकर फिर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए फिर भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षिवर मेधा से बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में ही नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते हैं, कुछ प्राणी दिन में और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं, जैसा ज्ञान मनुष्य में वैसा ही ज्ञान पशु और पक्षियों में भी होता है। ऐसा होने से पक्षियों को देखो, यह हमें अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से व्याकुल पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते हो जो प्रत्येक प्रकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वंशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण न भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करते हैं, परंतु संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग्य निंद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है, क्योंकि वही देवी योग माया है। ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न हुआ है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है, वही सनातनी ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है, वही सर्वेश्वर की ईश्वरी ज्ञानी है। राजा सूरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। ऋषिवर बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब में आपको मैं सुनाता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली माता हैं। एक बार संसार को जलमग्न और करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा आश्चर्य लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों में मैल से प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एग्रा करके उसकी निंद्रा को स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निंद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निंद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वंधा हो, तुम ही वष्टकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नृत्य ओंकार स्वरूप
अक्षर ब्रह्मा में और मात्राओं में सभी स्थित और तीनों मात्राओं में अतिरिक्त नृत्य आदि मात्रा में जिसका उच्चारण विशेष रूप में नहीं हो सकता। और तुम ही देवी हो और तुम ही जग की माता हो, तुम ही संध्या हो और तुम ही सावित्री हो। और हे देवी, तुम ही संसार की जननी माता हो, अर्थात संसार की रचने वाली माता, संसार का पालन पोषण करने वाली माता, अंत में इसका सहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो, संहित रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या हो, तुम ही महामाया हो, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व और रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे माता, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण और मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा, गदा अथवा चक्र धारण करने वाली माता तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और परिध धारण करने वाली माता तुम ही हो। तुम ही हो सौम्य एवं सौम्यंतर और सभी सुंदर पदार्थों में तुष अत्यंत सुंदरी माता तुम ही हो। और अपार श्रेष्ठ परमेश्वरी तुम ही हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली माता, जहाँ भी सत्य और असत्य वस्तुएं हैं वहाँ पर आपकी शक्ति है, वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं? इस तरह से संसार की रचना, पालन और संहार करता आप ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस समय जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निंद्रा के वशीभूत को कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? कौन तुम्हारा सामना कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी और में नहीं हो सकती। हे देवी, आप जननी माता हो। हे देवी, ये मधु और केटभ दोनों दुर्धर्ष राक्षस हैं। हे देवी, भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ विष्णु भगवान जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की स्तुति पैदा कर दो। ऋषिवर बोले, इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटभ असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने की देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अवयुक्त जन्माश्री ब्रह्मा जी और आगे योग माया उपस्थित हो। और भगवान विष्णु भी उस समय भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा तो वह क्रोध और लाल पीले और आंखें ऐसी हो गई ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और केटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो गए थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस तरह से धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया, तो वो दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए आप हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पर जल ना हो। ऋषि मेधा से कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जगहों पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से वह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से स्वयं उत्पन्न हुई। इस प्रकार से
मधुकेटव वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ